नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद कुदरतुल्लाह खादरी वकील साहब पोस्ट के लिए आज रियासत आंध्र प्रदेश की एक अजीम शख्सियत जो इकनॉमिक्स यानी मईशत में एक अपना मियार रखती है, अपना वक़ार रखती है, उनके साथ जुड़ा हूँ। आज हम कुछ बातें जो इकनॉमिक्स के ताल्लुक़ से उसके मुताल्लिक़ करेंगे, बिलखुसूस क्रेडिट कार्ड के यूज़ और उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे क्या हैं क्रेडिट कार्ड के और नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरे साथ हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद साहब हैं, जो बेहतरीन इकनॉमिस्ट हैं। इनका एक फ़ोरम भी है मैन पावर के नाम से, और इनकी काबिलियत हम जानते हैं कि बहुत बड़ी शख्सियत है इकनॉमिक्स में। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट में, जो एक मशहूर चैनल है उर्दू का रियासत आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आज जो मनी है, मीन्स जो पैसा है, जो रुपया है, उसका वैल्यू गिरता जा रहा है और दूसरी जानिब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इस पर आपका क्या ख्याल है? ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? थैंक यू खादरी साहब, थैंक यू खादरी साहब। इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट से डिजिटल इकोनॉमी एमर्ज होती है। सो ये डिजिटल इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी टू डिजिटल इकोनॉमी का सफ़र में जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका इस्तेमाल इनइविटेबल, स्पेशली क्रेडिट कार्ड। इसमें दो फायदे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर ले जब इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। जो रॉन्ग वे में कैश बेनिफिट्स कॉस्ट से, रिवार्ड्स कॉस्ट से, डिस्काउंट्स कॉस्ट से, सो क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग टारगेट्स को रीच करने और क्रेडिट कार्ड अपग्रेडेशन कॉस्ट से, क्रेडिट कार्ड का अब एक क्रेडिट कार्ड आने के बाद ये जो मैनिपुलेशंस जो कस्टमर्स करते हैं, वो मैनिपुलेशन से इकोनॉमी को फ़ायदा क्या होता है? एट द सेम टाइम वो मैनिपुलेशंस में एक बार पकड़े जाने के चांसेस दिखते हैं। जो कस्टमर्स विदाउट देयर नॉलेज मिसयूज उनके फ्रेंड्स में, उनके रिलेशंस में ट्रांसैक्शंस बढ़ा लेके, सो वो ट्रांसैक्शन पेमेंट वंस एक का कंजम्पशन अब एक आदमी का इनकम होता है। सो हमें पेमेंट करते से हर एक पैसा भी जो रिसीव कर लेता उसका इनकम होता है। अगर से एक लिमिट पार हुआ बोले तो वो पेमेंट का वो रिसीव कर ले आईटी से, इनकम टैक्स से नोटिस तक पहुंचना, फेस करना पड़ता प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जो है मैं और एक आज डे बाई डे जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोसेस करी तो अच्छा रहता, और इस तरीके से जो यूथ है अनएम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए क्या काम करे तो अच्छा रहता? बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें देखते हैं, टू टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। अर्बन वाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एग्रीकल्चरल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से भी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा फोकस में लेता है। क्यों बोले तो एजुकेटेड एक डिग्री हासिल करे बस ना उसे नौकरी की तलाश है, तो नौकरी मिले नहीं बोले तो अनएम्प्लॉयड। एट प्रेजेंट एक डेंजरस लेवल में 23% क्रॉस होकर अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हो गया है। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मीन्स काम करने को वास्ते रेडी है ऐसे पॉपुलेशन में को काम मिलना, रोजगारी मिलती नहीं से सिचुएशन को है अनएम्प्लॉयमेंट बोलते। बिकॉज
when government is not in a position to use its resources productively, जब ये प्रॉब्लम अराइज होता है, मैन पावर, कैपिटल पावर, नेचुरल रिसोर्सेस पावर ऑप्टिमम लेवल में जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करने में फेल होती, जब हमें अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में देखते। रियासत आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आपके नज़रिए में एज ए इकोनॉमिस्ट, माहिर मईशत होने की वजह से आप, तो ये गवर्नमेंट किस हद तक जो है कामयाब रही इकोनॉमी बढ़ाने में? अगर रही तो, अगर नाकाम रही तो क्या रीज़न्स है इसके जो नाकाम हो रही है? ये न्यू गवर्नमेंट का पीरियड हमें असेस करें तो 2019 में ये गवर्नमेंट चार्ज लिए से बाद इकोनॉमिक कोलैप्स देखते हैं, फाइनेंशियल कोलैप्स, दैट इज कोविड। उससे पहले जो तेलुगु देशम गवर्नमेंट का पीरियड में बाइफर्केशन का इफेक्ट देखते, जो कंबाइंड आंध्र प्रदेश बाइफर्केट होने से एक पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है, स्पेशली लॉस ऑफ कैपिटल हैदराबाद का लॉस, ये बाइफर्केशन के बाद हमारे स्टेट में हमें ऑब्जर्व करते। न्यू गवर्नमेंट वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट में इसके साथ साथ कोविड का फाइनेंशियल क्राइसिस देख, कोविड दूसरे स्टेट में भी है, कोविड दूसरे जो है नेशंस में भी चला, तो उसका इफेक्ट दूसरों पर नहीं पड़ा, आंध्रा में क्यों ज़्यादा पड़ा बोलते हैं आप? जो हमें दो स्टेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तेलंगाना आंध्रा एंड आंध्रा, इवन पास में का स्टेट लेने का है तो कर्नाटका। ऑलमोस्ट ऑल ये 3 स्टेट्स की हालत फाइनेंशियल से इकोनॉमिक सेक्टर में क्या बड़ा चेंज क्या भी नहीं है, एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑलमोस्ट ऑल दे आर इन सेफ साइड, बट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हमारे से ज़्यादा स्टेट डोमेस्टिक इनकम रिकॉर्ड होको है, still they are not cope up with the development as expected. आंध्र प्रदेश जो बिग इकोनॉमी इन तेलुगु स्टेट्स में, क्यों बोलते इकोनॉमिक फोर्सेस, सो जो इकोनॉमी को चलाना था वो ड्राइवर्स यहाँ ये एरिया में मिसिंग है, दैट इज इंडस्ट्रियल। और एक यहाँ पर एमएसएमई भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका भी कुछ रीज़न है क्या? बेसिकली मैं लास्ट पॉइंट बोला से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन राइट नाउ एपी स्टेट में एक रकम से नेग्लेक्टेड सेक्टरीज दिखता है, जो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद, सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज गुड इन आंध्र प्रदेश कंपेयर टू तेलंगाना, बट इंडस्ट्री इज गुड इन तेलंगाना कंपेयर टू आंध्र प्रदेश। सो इंडस्ट्री को आता इंडस्ट्रियलाइजेशन चलते से स्टेट में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, सो पढ़े लिखे सुना को नौकरियाँ मिल जाती। इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है ऐसे स्टेट्स में, पढ़े लिखे सुना का प्लेसमेंट कम होता, उन्हें माइग्रेट होना पड़ता इधर बैंगलोर और हैदराबाद और पूना और मद्रास लाइक दिस। सो ए ट्रांजिशन पीरियड मीन्स बाइफर्केशन आफ्टर 2014, ये 8 years में, सो जो इंडस्ट्रियल एफर्ट्स यहाँ चलना था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो बिग वे में नहीं चला। So major public sector units and big private sector units हमें bifurcation में खो गई, and agro based industries जो कोस्टल आंध्रा में है
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज रायलसीमा में है, they are not giving that much employment like IT sector, because main educators are उनका अकोमोडेशन IT सेक्टर में मिलता है. सो IT सेक्टर का इंडिजियस इकोनॉमी से लिंक नहीं, बाहर का फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करती, वो इन्वेस्टमेंट हमारे MNCs के तरफ से इंडिया में होता, हमारे प्रोजेक्ट्स मिलती, वो प्रोजेक्ट्स में IT सेक्टर का फ्लरिशनेस हमें स्पेशली हैदराबाद में मैक्सिमम देखें. हैदराबाद को लिंक रखो IT सेक्टर का एक सब्स्टिट्यूट आंध्र प्रदेश में अभी तक डेवलप हुआ नहीं. दे आर ट्राइंग इन वाइजैग एंड तिरुपति to develop IT sector. It is initial stages में है. IT sector is not even at a respectable position in Andhra Pradesh. IT sector के तरफ से यूथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे स्टेट में कम है. सो हमारे स्टेट के बहुत सारे IT सेक्टर डिग्री होल्डर्स इधर हैदराबाद, दैट इज तेलंगाना, और बेंगलुरु, दैट इज कर्नाटका, और चेन्नई, तमिलनाडु को माइग्रेट करते. बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी नॉलेज में हमारे इजाफ़ा हुआ. हमारे साथ डॉक्टर मंसूर अहमद सर थे, जिन्होंने बताया कि इकोनॉमी किस तरीके से जो है आंध्र प्रदेश में अपना रुख जो है गिरा रही है. इसके भी कई वजूहात उन्होंने बताए, और क्रेडिट कार्ड के जो है गलत इस्तेमाल के भी जो है नुकसानात उन्होंने बताए. बहरहाल हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा चलकर भी आप हमें अपने नॉलेज से जो है आवाम को फ़ायदा पहुंचाएंगे.